बच्चों, मेरे बाल मित्रों, कैसे हो? आज मैं कहानियों के पिटारे से जो आपको बताने आई हूँ वो हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी का जन्मोत्सव आने वाला है, तो हनुमान जी को हम इतना क्यों पूजते हैं? घर घर में हनुमान जी पूजे जाते हैं, पूरे विश्व में भी पूजे जाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में तो विशेष रूप से हर जगह पूजे जाते हैं। तो हनुमान जी का जन्मोत्सव और हनुमान जी का जो सुंदरकांड का पाठ है, वो हम इतना सुंदरकांड का पाठ क्यों करते हैं, उसके बारे में ही मैं बताने जा रही हूँ। वैसे तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, बहुत सारे छोटे छोटे पाठ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित पाठ है वह है सुंदरकांड। घर घर में इसका आयोजन होता है, लोग बहुत सारे घर में इसका रोज पाठ करते हैं और इसके पाठ करने के बाद में उनके कई मनोरथ पूर्ण भी होते हैं। तो ये क्यों सुंदरकांड का पाठ इतना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में ही मैं बता रही हूँ। जब तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस की रचना करी, तब उसको 7 भागों में विभाजित कर दिया। 7 भागों में विभाजित किया मतलब एक बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और फिर लंका कांड और उत्तरकांड। तो एक संत ने उनको पूछा कि तुलसीदास जी, आपने इसको 7 भागों में विभक्त किया, वो ठीक है, लेकिन आपने इनके जो नाम रखे, तो इनके आपने नाम इस विषय से इस प्रकार से क्यों रखे? तो उन्होंने कहा, मैंने ये सब पूरी की पूरी भगवान राम को समर्पित कर दी है। तो बालकांड है वो भगवान के चरण है, जो चरण है उसमें भगवान का जन्मोत्सव हुआ, भगवान का विवाह हुआ। अयोध्या कांड जो है उसमें भगवान की जो कर्म भूमि निर्धारित करी गई। असली में तो भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था, लेकिन भगवान ने सोचा यदि मैं राज्य करने लगूंगा तो मैंने जिस कारण से पृथ्वी पे आया हूँ, मैं अवतार लिया हूँ, वो कैसे पूरा होगा? तो इतने राक्षसों का संहार करना है, पहले मैं वह करूँगा, फिर बाद में मैं राज्य करूँगा। तो भगवान की कर्म भूमि यहीं से निर्धारित हुई। तो ये अयोध्या कांड, और उसके बाद में आया अरण्य कांड, मतलब ये भगवान का उदर। उसके बाद में आया किष्किंधा कांड, ये है भगवान का हृदय। और फिर आया सुंदर कांड, सुंदर कांड है भगवान का कंठ। कंठ से हम बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं और हम कई सुंदर हमारे विचार प्रकट करते हैं। इसी कंठ से यदि हम गलत बात बोलें तो ये बहुत गलत है। तो हम सुंदर बने, सुंदरतम बने, ये है सुंदर कांड। और फिर है लंका कांड, जो भगवान का मुख है। इसका मतलब है कि जो बुराई है वो भगवान अपने पूरे अंदर ले लेते हैं, जैसे राक्षसों का संहार किया और भगवान ने अपने अंदर समा लिया। फिर है उत्तरकांड, यानी हमारा मस्तिष्क, जिसमें से ज्ञान की तरंगे उठती है, ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहती है। मनुष्य दिन और रात नई नई वस्तुओं की खोज करता है, नए नए आयाम ढूंढता है, तो वह है हमारा मस्तिष्क। तो फिर भगवान का ऐसे उन्होंने निरूपण कर दिया। तो फिर सबने कहा कि लेकिन सुंदर कांड में तो आपने सिर्फ हनुमान जी की ही महिमा गाई है और उन्हीं का ही आपने ज़्यादा से ज़्यादा उल्लेख किया है। तब उन्होंने बोला, हाँ, क्योंकि हनुमान जी भी तो जागृत देवता हैं, इन्हें भी तो माँ सीता ने इतने अच्छे अच्छे वरदान दिए हैं। तो जब माँ सीता से वो मिले लंका में जाकर, तो माँ सीता ने उन्हें उसी समय वरदान दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माँ ने उन्हें कहा कि तुम अजर, मतलब तुम्हें कभी कोई व्याधि शारीरिक कुछ नहीं होगा, अमर तुम होगे,
और अष्ट सिद्धि जितनी इस दुनिया में जो हमें भौतिक सुख चाहिए, मतलब जो हमारे चार पुरुषार्थ हैं, जो चारों पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो हमारे चार पुरुषार्थ हैं, ये तुम्हें चारों पुरुषार्थ मतलब अष्ट सिद्धि और सारी नवनिधियां ये भी तुम्हें मिले, तो इसके तुम एकदम से सब लोगों को ये दे सकोगे। ये करके उन्होंने वरदान दे दिया। जब वरदान दे दिया तो उन्हें अमरता प्राप्त करा दी। तो अब तो फिर वो उसी एक युग के नहीं रहे, वो सभी युगों के हो गए, और उससे सतयुग से लेकर कलयुग तक वो सभी युगों में आज भी विराजमान हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। तो सुंदरकांड में उन्होंने जब सुंदरकांड शुरू किया तुलसीदास जी ने, तो हनुमान जी लंका पहुंच गए, माँ सीता की खोज करी और माँ सीता को प्रभु की अंगूठी दी, मतलब उनकी निशानी ला कर दी, ताकि सीता जी को विश्वास हो जाए कि हाँ राम जी मेरी खोज कर रहे हैं। और फिर सीता जी ने उन्हें बालों में लगाने वाली चूड़ामणि उतार कर दी, जो हनुमान जी ने राम जी को दी। तो राम जी को भी विश्वास हो गया कि इन्होंने माँ सीता का पता लगा लिया है। और फिर उन्होंने लंका जला दी, और उसके बाद में विभीषण से भगवान राम की मित्रता करा दी। जब भगवान राम की मित्रता हो गई तो भगवान राम ने उसी समय उन्हें लंकेश कहकर उनका स्वागत किया। तो भावी उन्हें एक तरह से उन्हें लंका का भावी राजा बना दिया। तो इतने सुंदर सुंदर कार्य उन्होंने किए ना, इसलिए इसे सुंदरकांड कहते हैं। और हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए सभी लोग इसका पाठ करते हैं, इसकी महिमा गाते हैं। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को तो अवश्य ही करते हैं। अब मैं तुम्हें हनुमान जी से संबंधित एक घटना भी बता दूं। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली और फिर वापस अपने अयोध्या आए, पुष्पक विमान में बैठकर, फिर अयोध्या में बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत हुआ और उनका राज्याभिषेक हुआ। जब राज्याभिषेक हुआ तो सब जितने भी नल, नील, अंगद, बाली, सुग्रीव और क्या बोलते जामवंत जी, सब उनके साथ आए थे, विभीषण जी सब आए थे। भगवान का राज्याभिषेक देखा। फिर भगवान ने राज्याभिषेक होने के बाद में सबको अत्यंत सुंदर सुंदर उपहार दिए। सबने वो उपहार ले लिए और हृदय से लगाकर अपने पास रखे। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आई तो माँ सीता ने अपने गले से एक बहुमूल्य रत्नों की माला निकालकर उनको दे दी। अब माँ सीता ने दी है तो हनुमान जी ने एकदम खुश होकर ली और आकर अपने स्थान पर बैठकर वो जो बहुमूल्य रत्न थे ना, उनको दांतों से तोड़ने लगे और देखने लगे। तो सबने आश्चर्यचकित किया, सब आश्चर्यचकित हुए, आप ये क्या कर रहे हो? इतनी अनमोल रत्नों की माला है, आप इसे अपने दांतों से तोड़ रहे हो? तो बोले, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें कहाँ है मेरे प्रभु राम, मेरी माता जानकी कहाँ है? तब सबने बोला, अरे कोई इन रत्नों में भी वो होंगे। तो फिर वो बोले, अगर जहाँ मेरे राम और सीता नहीं, जहाँ मेरी माँ जानकी नहीं, वो क्या काम का? तो सबने बोला, क्या आपके पूरे शरीर में राम और सीता है? तो बोले, क्यों नहीं, मेरे तो रोम रोम में वो हैं। और फिर उन्होंने उसी समय अपनी छाती फाड़ ली और उस छाती में से भगवान राम और सीता जी के दर्शन हुए। सबने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और कहा, धन्य 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 हनुमान जी, आप धन्य हैं, आपके रोम रोम से प्रभु की ध्वनि निकलती है, प्रभु का नाम निकलता है। तो ऐसे बच्चों, तुम्हें कैसी लगी ये सुंदरकांड की जानकारी? और
ये जो राज्याभिषेक के समय की भगवान की, हनुमान जी की ये जो घटना हुई, जो आज भी सर्वत्र सब लोग सुनाते हैं, तो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो बच्चों, कमेंट्स पास करो। आप कमेंट में लिखो क्या क्या सुनना चाहते हो, और सब्सक्राइब करो। तो बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।